Hello everyone, welcome to EduTap and welcome back to today's session. So today we are going to start a new chapter which is seating arrangement. Okay, so we are going to practice this chapter in three parts. So this is going to be the first part here. ओके सो धीरे धीरे सारे टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं एंड वी विल प्रैक्टिस देम इन द सिंपल मैनर. ठीक है, बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच टू टैकल दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. ठीक है, जिससे हम एग्जाम में बिल्कुल कम टाइम में, मतलब बहुत ज्यादा टाइम में नहीं, बहुत कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए एंड विद एक्यूरेसी ऑल्सो. मतलब अगर आप जो क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हो एग्जाम में, सो यू आर श्योर दैट यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस कंप्लीटली. ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन हियर. सो आपको क्वेश्चन स्टार्टिंग में थोड़ा मॉडरेट लग सकता है, बट आपको क्या करना है, जो प्रैक्टिस आपके एग्जाम के लिए प्रैक्टिस है, आपको मॉडरेट एवं मॉडरेट क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी होती है फॉर सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स. ठीक है, बहुत इजी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएगा, भले ये फेज 1 होता है बट इजी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आते हैं. जैसे आपके प्री लेवल के पीओ प्री या क्लर्क प्री में आता है वैसा नहीं आता है, थोड़ा सा उसके ऊपर लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पे. राइट, तो आपको प्रैक्टिस भी ये करनी है. स्टार्टिंग आप कर सकते हो बेसिक से, मतलब स्टार्टिंग बहुत सिंपल क्वेश्चन से करिए. ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे मॉडरेट और थोड़ा सा ऊपर लेवल के क्वेश्चंस पे जाइए. ओके, चलिए. L, M, N, O, P, Q, R and S are sitting in a straight line at equidistance from each other. Some of them are facing north while others are facing south. अब ये किस टाइप का क्वेश्चन है? स्ट्रेट लाइन में लोग बैठे हुए, लीनियर अरेंजमेंट विद नॉर्थ प्लस साउथ अरेंजमेंट है. ठीक है, आगे देखो, इसमें ये जो नोट करके लिखा हुआ है कि अगर कोई पर्सन नॉर्थ फेस कर रहा है और आप कह रहे हो कि द पर्सन आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, उनमें से अगर एक नॉर्थ है तो दूसरा भी नॉर्थ होगा. अगर आप कह रहे हो कि पर्सन्स आर फेसिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो अगर एक नॉर्थ है तो दूसरा साउथ होगा. गॉट इट? तो यही आपको कहा गया है इसमें. ईच ऑफ देम टीचेस अ डिफरेंट सब्जेक्ट हेयर. अब आपको एक वेरिएबल भी साथ में अरेंज करना है. पहले तो पर्सन्स अरेंज करने हैं, देन नॉर्थ प्लस साउथ है, और उसके बाद क्या है आपके पास यहाँ पे उनके सब्जेक्ट्स भी हैं. ठीक है, चलिए यहां से अब हमारी कंडीशन स्टार्ट होती है. वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस हियर. ठीक है, L teaches संस्कृत and sits third from one of the extreme end of the line. This is a fixed position for L, क्योंकि extreme end से तीसरी पोजीशन आपकी 1 एक ही होती है. अब वो कौन सा एक्सट्रीम एंड है ये आपको पता नहीं होगा. वाई? देखो, L teaches संस्कृत and third from one of the extreme end, इतना आपको पता है. ठीक है, अभी आगे थोड़ा सा एक दो लाइन और पढ़िए कि आपको जिससे ये पता चल जाए कि फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट द पजल. ठीक है, ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन L एंड S. अब L के हिसाब से आपके पास S भी है. गॉट इट? हु टीचेस केमिस्ट्री? S डज नॉट सिट एट ईदर ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन. अब जहां यहां तक आपको पता चला, सो आपको इतना चीज क्लियर हो चुकी है. यहां तक देखो, हम L से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि L की पोजीशन एक तो फिक्स है किसी भी एंड से थर्ड पोजीशन पे, और उसके बाद S भी उसके साथ है, और S के लिए भी एक एडिशनल आपकी कंडीशन गिवन हो रखी है. सो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम L. ठीक है, अभी आप स्टार्ट कर सकते हो कि एक बार L को इस साइड से आप थर्ड पे बनाओ, एक बार L को आप इस साइड से थर्ड पे बनाओ, जो हमारा इनिशियल स्टेज होता है. पर अगर आप समझोगे, देखो अब इन तीनों लाइन को एक साथ कंबाइन करके, तीनों कंडीशंस को एक साथ कंबाइन करके यूज करना सीखो. देखो, L 1 2 3 इस पोजीशन पे है. गॉट इट? अब देखिए, L अगर इस पोजीशन में, तो 3 पर्सन है L और S के बीच में, तो 1 2 एंड 3. S आपका यहाँ पे आना चाहिए. 3 पर्सन हो गए. क्या कहा है कि S एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, तो एक्सट्रीम एंड पे नहीं होगा, इसका मतलब S के इधर की साइड भी एक पर्सन होना चाहिए. नाउ काउंट द अरेंजमेंट हियर. अब हमारे पास पूरे 8 पर्सन की अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुके हैं. इससे बाहर कोई पर्सन आप अरेंज नहीं कर सकते हो. इतना तो क्लियर हो गया है. चलो, स्ट्रक्चर आपको मिल गया है. अब आपको एक बार L इस साइड से रखना था. देखो, जब तक अगर सिर्फ 2 केसेस बन रहे हैं, स्टार्टिंग अगर आपके सिर्फ 2 केसेस हो रही है तो इट्स ओके, बट स्टार्टिंग में ही अगर आप 3 से 4 केसेस बनाने लग गए तो चीजें डिफिकल्ट हो जाती है. ये चीज ध्यान रखना. हाँ, अगर बाद में जाकर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है और आपको लगता है कि 2 केसेस थोड़ा ज्यादा बनाकर इजिली सॉल्व जल्दी होगा, तो आप वहां पे बना सकते हो. ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है. ठीक है, अगर जरूरत है बहुत ज्यादा केसेस की तो. ठीक है, कई बार क्या होता है, 2 केसेस के अंदर अंदर भी चीजें सॉल्व होनी आपको दिखाई देती है.
सो यहां से देखिए ये आपका हमने इनिशियल स्टेज में दो केसेस बनाए, एक बार एल लेफ्ट साइड से हमने थर्ड पोजीशन पे रखा, एक बार एल हम राइट साइड से दो पोजीशन पे रख लेते हैं, 1 2 3 एल 1 2 3 और एस यहां पे, ठीक है। ओके अब इतना स्ट्रक्चर आ गया है। अब आपके क्या कहा गया, एल टीचेस संस्कृत एंड एस टीचेस केमिस्ट्री, तो साथ में लिख लो, ये संस्कृत है, सॉरी ये आपका केमिस्ट्री है और ये आपका संस्कृत है। सेम ऐसे ही ऊपर आपका ये क्या है, संस्कृत है और ये आपका क्या है, केमिस्ट्री है। यहां तक कंप्लीट हो चुका है। नाउ आर सिट सेकेंड टू राइट ऑफ एस भी हमारे पास है भाई, आर भी हमारा रिलेटेड है एस से। नाउ we do not know the direction of S, we do not know the direction of L also। अब यहां से देखो हम कैसे स्टार्ट करते हैं, R sits second to right of S। यहां पे देखो सेकेंड टू राइट मतलब देखो कहीं पे भी अगर S बैठा होता है उसकी सेकेंड टू राइट की पोजीशन सपोज S के राइट साइड ये होगी, 1 and 2 ऐसे बन सकता है। सेकेंड टू राइट ऑफ S will look like this, ठीक है। अगर एस क्या है, नॉर्थ की डायरेक्शन में है, अगर एस साउथ फेस कर रहा है तो 1 और 2 ऐसा कुछ दिखना चाहिए। इन दोनों से ही कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि एक छोड़कर आपको आर रखना है, क्या, एक छोड़कर आपको आर रखना है। अब देखो दोनों ही पोजीशंस में कहां पे आपका आर ऐसे शिफ्ट आप कर सकते हो। यहां देखो इधर के साइड तो आर आने नहीं रहा, तो आर इधर ही साइड पॉसिबल है तो इधर के साइड रखोगे। अब जैसे ही आपने आर रखा, सो नाउ यू विल नो द डायरेक्शन ऑफ एस, क्योंकि अगर एस नीचे ही देखेगा तभी जाके आर शिफ्ट हो सकता है। गॉट इट, कुछ भी फिक्स नहीं था बट हमने अकॉर्डिंग टू द पोजीशन वी हैव डिसाइडेड द, वी हैव फिक्स्ड द डायरेक्शन, ठीक है। अब यहां पे आर रखिए आप, और अब आपको एस को ऊपर दिखा लेना चाहिए, बस इतना था, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आया होगा। आगे देखिए यहां से क्या करना है, द वन हु टीचेस हिंदी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ केमिस्ट्री। सिंपल है, हिंदी जो है वो केमिस्ट्री का नेबर नहीं है। अब यहाँ पे से क्या है, केमिस्ट्री यहाँ पे तो है, केमिस्ट्री आपका यहाँ पे, तो हिंदी उसके अगल बगल आपको नहीं चाहिए। अब ऐसा करो यहाँ से हिंदी इज अ न्यू पर्सन, सो राइट डाउन दिस कंडीशन सेपरेटली हेयर, वी विल यूज दिस लेटर, ठीक है। ये नहीं इसके अगल बगल है तो ऐसे करके क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट देखो, एम टीचेस हिंदी, आपको मिल गया कि एम कौन है, जो हिंदी टीच करता है, ठीक है। एंड सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ क्यू हु टीचेस फिजिक्स। एम जो है वो क्यू के, अगर क्यू ऊपर की साइड मान ली देख रहा है 1 2 एंड ऐसी पोजीशन पे बैठना चाहिए एम, और क्यू जो है वो फिजिक्स पढ़ाता है। अब यहां से देखो इन दोनों ही पोजीशन में एम नहीं चाहिए आपको, ये तो क्लियर है। एंड एम इज ऑल्सो सिटिंग 1 to 3rd टू राइट ऑफ क्यू, क्यू की भी सब्जेक्ट आपको पता है। आगे देखो, एंड डज नॉट टीचेस बॉटनी, सो हेयर एंड डज नॉट टीचेस बॉटनी एक न्यू कंडीशन है, तो इसको भी सेपरेटली यहां पे लिखते रहो, एंड डज नॉट टीचेस बॉटनी। गॉट इट। नाउ पी डज नॉट टीचेस कॉमर्स, तो पी का भी लिख लो साथ में, कॉमर्स नहीं करता। आगे देखो, एम डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। अब इतना एम से आपको ये भी चीज क्लियर है कि एम इज नॉट सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड्स। अब यहां से देखो, क्या आप एम के लिए आपके पास ये भी हेल्पफुल है, एम के लिए ये भी हेल्पफुल है, तो एम के पास, एम के लिए मेरे पास 3 कंडीशन हो रखी है। सो लेट्स स्टार्ट फिक्सिंग एम हेयर। अगर इन दोनों ही केस में एम फिक्स हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो हम आगे के लिए छोड़ देंगे। इतना चीज क्लियर है। आगे देखिए, अब देखो एम आपको यहां नहीं चाहिए, इन दोनों ही पोजीशन में एम इज टीचिंग हिंदी और हिंदी यहां कहीं नहीं चाहिए, तो एम के लिए कितनी पोजीशन खाली है, देखो 1 and 2 ओनली। वाई, बिकॉज एम एक्सट्रीम एंड पे भी नहीं आने वाला है। इतना क्लियर है। देखिए एम कैन नॉट बी एट दिस प्लेस ऑल्सो, एम कैन नॉट बी एट दिस प्लेस ऑल्सो, एक्सट्रीम एंड पे नहीं हो सकता। सो हेयर फॉर एम वी हैव ओनली 2 पोजीशन। देखो इसको हम एक डिफरेंट कलर से बनाते हैं, वी आर जस्ट चेकिंग द पोजीशन फॉर एम। हम अभी कुछ भी फिक्स नहीं करें, हमें नहीं पता है। अगर हमारा एम यहां आता है तो आपको पता है 1 और 2 छोड़ के क्यू चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन हम बाद में फिक्स कर लेंगे, पर इतना आपको पता है कि 1 और 2 पोजीशन छोड़ के क्यू चाहिए। तो देखो 1 और 2 पोजीशन छोड़ के क्या क्यू आ रहा है, नहीं आ सकता, बिकॉज आर इज ऑलरेडी देयर। सो इट मीन्स एम कैन नॉट बी एट दिस प्लेस। नाउ फॉर एम वी हैव ओनली 1 प्लेस विच इज दिस। गॉट इट। अब m आ चुका है तो m के अकॉर्डिंग q को बिठाइए, 1 और 2 छोड़ के q इधर नहीं आ सकता,
क्योंकि क्यू की पोजीशन आपको नहीं पता, इसलिए हम इधर और उधर भी चेक कर रहे हैं, ये चीज क्लियर रखना। 1 और 2 छोड़ के क्यू यहाँ आ सकता है, सो नाउ इट मीन्स क्यू विल बी एट दिस प्लेस, एंड इफ क्यू के राइट साइड में एम है तो क्यू को ऊपर देखना चाहिए। इतना चीज क्लियर है। सो आई होप आपको यहाँ पे समझ आया होगा। यहाँ पे भी चेक करो, एम और एम तो यहाँ नहीं आ सकता था, एम आपका यहाँ पे भी नहीं आ सकता। अगर एम हम यहाँ पे रखते हैं तो 1 और 2 क्यू यहाँ नहीं आ सकता, गॉट इट। तो m cannot be at this place, so now m, for m we have only one place which is right side of m, r, ठीक है। अब देखो m यहाँ रखा तो 1 और 2 छोड़ के q नहीं आ सकता, q को आपको यहाँ रखना पड़ेगा। नाउ दोनों ही केसेस में m की एक पोजीशन, पर्टिकुलर पोजीशन फिक्स हो चुकी है, अगर नहीं होती तो आप क्या करते, आगे बढ़ जाते, इसको नोट डाउन करके आगे बढ़ जाते, गॉट इट। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम यहाँ पे कैसे इसको खत्म करते हैं, कैसे हम चीजों को कंप्लीट करते हैं, कैसे हम एक और दो कंडीशन को एक साथ मिक्स करके यूज करते हैं, गॉट इट। नाउ वी नो सब्जेक्ट ऑफ क्यू, ठीक है, एम का भी पता है, ठीक है, एम का पता है यहाँ पे हिंदी, एंड क्यू का पता है फिजिक्स, ठीक है। चलो, नाउ देयर आर एज मेनी पीपल बिटवीन एन एंड one who teaches biology as between O and one who teaches biology। देखो इस पूरी लाइन का यहां से लेकर, देखो यहां से लेकर यहां तक सिंपल मीनिंग ये है, नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन एन एंड बायोलॉजी विल बी सेम एज बायोलॉजी एंड ओ, बस इतना है। इन दोनों के बीच में जितने पर्सन है उतने ही इन दोनों के बीच में होने चाहिए, एंड इट करेक्टली डिफाइंस दैट बायोलॉजी शुड बी बिटवीन एन एंड ओ। इसका इतना मतलब आपको यहां से डिराइव करना है कि बायोलॉजी शुड बी बिटवीन एन एंड ओ, उसी के हिसाब से बिटवीन मतलब एग्जैक्ट बिटवीन होना चाहिए, तभी तो यहाँ पे पर्सन और यहाँ पे पर्सन सेम होंगे ना, गॉट इट। व्हेनेवर दिस हियर वी हैव द सेम सब्जेक्ट और सेम वेरिएबल, सो इट मींस दैट शुड बी इन द बिटवीन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका हो गया क्यू फेसेस साउथ, क्यू का साउथ हो रखा है तो क्यू यहाँ पे आपका, देखो यहाँ पे क्यू को फेस साउथ ही करना है, एम शुड बी राइट साइड। क्यू ऊपर नॉर्थ दिख रहा है, यहाँ पे आपका साउथ दिख रहा है, तो ऊपर वाली कंडीशन तो यहीं पे कंप्लीट कैंसिल आउट हो चुकी है, सो वी डू नॉट हैव टू यूज दिस वन, ठीक है। तो आई होप इतना आपको क्लियरली समझ में आया होगा। नाउ बायोलॉजी शुड बी बिटवीन एन एंड ओ, हमको इन दोनों की पोजीशन भले ही नहीं पता फिक्स, बट एन और ओ ऊपर नीचे होनी चाहिए। नाउ लुक एट दिस हियर, सो एन कैन बी एट दिस प्लेस, एन कैन बी एट दिस प्लेस, एन कैन बी एट दिस प्लेस, गॉट इट। अब आगे देखो यहाँ पे से हमारे पास एन के लिए पोजीशन है और ओ के लिए भी पोजीशन हो रखी है यहाँ पे, बट एन एंड ओ में आपको दिख रहा होगा कि बायोलॉजी बिल्कुल बिल्कुल बीच में होना चाहिए। सो वैसे तो यहाँ से अभी तक समझ आ चुका है कि आर शुड बी बायोलॉजी, ठीक है, पर इसको आगे और आपको अच्छे से क्लियरली समझाने के लिए आगे पढ़ लेते हैं। ओ टीचेस नीदर कॉमर्स नॉर बॉटनी हियर, सो ओ के लिए भी यहाँ पे कॉमर्स और बॉटनी नहीं है, ठीक है। The immediate neighbor of S faces the same direction as S. So ये दोनों ऊपर के डायरेक्शन में देखने चाहिए। N sits at one of the extreme end of the line. Now it is clear. N sits at one of the extreme end of the line. ये चीज क्लियर हो चुकी है। So यहाँ पे तो Q ऑलरेडी है तो N should be at this place. Now if N is here, so 1 and 2 biology will be at this place. जैसे हमने कहा कि इतने से वैसे पता चल गया है कि बायोलॉजी आपका R पे होगा। 1 and 2 बायोलॉजी विल बी एट दिस प्लेस, एंड 1 and 2 फिर आपका ओ आएगा यहाँ पे। अब ये कैसे हुआ, कई आप आंसर यहाँ पे क्वेश्चन पूछोगे कि ये कैसे आपने डायरेक्ट लिया। देखो डायरेक्ट नहीं किया है। इफ वी आर गोइंग टू सपोज ये भी प्लेस खाली थी, अगर हम ओ को यहाँ पे रखते सपोज, ठीक है, इफ वी आर गोइंग टू प्लेस ओ हेयर, तो बॉटनी कहाँ रखोगे आप, सॉरी बायोलॉजी कहाँ रखोगे, बिकॉज हेयर वी हैव केमिस्ट्री, तो बायोलॉजी तो नहीं आ सकता, तो ओ कैन नॉट बी एट दिस प्लेस। बाकी ओ के लिए कौन सी पोजीशन खाली थी, सिर्फ यही वाली तो खाली थी, सो वी हैव टू प्लेस ओ एट दिस प्लेस, गॉट इट। चलिए, सो आई होप आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आया होगा। आगे देखते हैं यहाँ पे से, आर सिट सेकंड टू राइट ऑफ एल। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी सारे मेंबर्स सिलेक्ट हो चुके हैं, सारे मेंबर फिक्स हो चुके हैं, बस एक रह गया है। सो वो कौन होगा यहाँ पे, LMNOP से है, ठीक है, LMNOP रह गया है, ठीक है, ओके। अब क्या कहा गया है कि आपका R सिट सेकंड टू राइट ऑफ L, सेकंड टू राइट ऑफ L। अब आप कहोगे ऑलरेडी फिक्स हो चुका है, बट ये डायरेक्शन अब डिसाइड करेगा। देखो सेकंड टू राइट ऑफ L के लिए L को नीचे देखना पड़ेगा, इतना क्लियर है। आगे देखो
and both faces same direction as Q. It means both of them R और L दोनों ही Q की जैसी डायरेक्शन फेस करेंगे. So Q नीचे की तरफ देख रहा है, L नीचे की तरफ देख रहा है, and R should be facing downward also. इतना क्लियर है? आगे देखिए, M sits second to right of O and both faces opposite directions. M sits second to right of O. Second to right of O बनाने के लिए O should facing downwards. एंड बोथ ऑफ देम फेसिंग डिफरेंट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन. इट मीन्स अगर ये साउथ है तो ये नॉर्थ हो गया. गॉट इट. अब आगे देखिए, अब हमारे पास सब्जेक्ट रह गए खाली. डायरेक्शन कंप्लीट हो गई, पर्सन कंप्लीट हो गई, अब सिर्फ सब्जेक्ट. एंड ओ के लिए कॉमर्स बॉटनी दोनों मना है और दोनों ही अभी फिल हमने नहीं किए हैं. अगर कॉमर्स बॉटनी यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ पे आना पड़ेगा कॉमर्स और बॉटनी को. बट कॉमर्स पी के लिए मना है तो हेयर वी विल फिल बॉटनी एंड हेयर वी विल फिल कॉमर्स फॉर एन. एन के लिए सिर्फ बॉटनी मना था तो ये आपको ऐसे फिक्स करना पड़ेगा. अब ओ के लिए देखो दोनों ही मना था, एक न्यू सब्जेक्ट आपको फिल करना पड़ेगा जो कि आप यहां से देखो कौन कौन से बचे हुए हैं. सिविक्स, सिविक्स आपका एक रह गया है तो सिविक्स विल बी एट दिस प्लेस. Got it? Now this is the complete arrangement. I hope now you got it how we are going to approach the sitting arrangement easily. ठीक है, आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले उस वेरिएबल से स्टार्ट करो जिससे सबसे ज्यादा चीजें जुड़ी हुई होंगी. ठीक है, चलिए, और कई बार जो चीजें फिक्स होंगी. Who among the following sits on the immediate right of the one who teaches physics? सिंपल मीनिंग है फिजिक्स के इमीडिएट राइट कौन बैठा है. फिजिक्स कहाँ गया आपका, ये रहा. ठीक है, इमीडिएट राइट आप देखो, देखो इमीडिएट राइट कौन है, ओ बैठा हुआ है. सो ओ विल बी द आंसर हियर. Who among the following sits exactly between O and M? Exactly between O and M we have L. ठीक है, we have L. Next देखो, who among the following third to right of the person who teaches botany? So botany के third right. So third right of botany. So 1, 2, 3. It will be L. Who among the following teaches civics? So who among the following teaches civics? अभी हमने किया O is teaching civics. Next देखो, who among the following sits third to right of N? Third to right of N कौन होगा यहाँ पे देखो, third to right 1, 2 and 3. R will be the answer here. ठीक है, सेकेंड. ओके, चलो. सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. 8 persons Arjun, Vinod, Chetan, Daksh, Firoz, Karthik, Gautam and Himanshu are sitting around a circular table. No two persons belong to the same country. All are facing inside of the circle. All of the information is not necessary. यहाँ पे circular arrangement है, सारे के सारे person inside face कर रहे हैं. And now you can notice that कि सबके जो initial letter है, मतलब हर किसी के name के initial letter है are different. So we will be using only the initial letters. We will not write down the complete name here. ठीक है, just to save our time. ओके, क्योंकि पूरा जब आप नाम लिखते हो तो आपकी अरेंजमेंट में थोड़ा बहुत पूरी खिचड़ी पक जाती है अरेंजमेंट में, है ना. चलो, नाउ द वन हु बिलोंग्स टू फ्रांस सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ अर्जुन. भाई ठीक है, वन हु बिलोंग्स टू फ्रांस सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ अर्जुन. आप चाहो तो ये सारी इंफॉर्मेशन धीरे धीरे लिख सकते हो साइड में. ठीक है, और वेट करोगे एक सही अपॉर्चुनिटी का जहां से आप स्टार्ट करोगे. वन हु बिलोंग्स टू फ्रांस सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ अर्जुन. तो जहां पे भी ए बैठा है उसके 1 and 2 पे कौन बैठा है, यहाँ पे फ्रांस बैठा है. ठीक है, अब सारे पर्सन कहाँ है, इनसाइड फेस करें तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द डायरेक्शंस. ठीक है, अब देखो 2 persons बिटवीन अर्जुन एंड विनोद. देयर विल बी 2 persons बिटवीन ए एंड बी. The one who sits immediate right of B belongs to India. अब immediate right of B there will be the person who belongs to India. अब यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो गई है. अगर हम सर्कल अरेंज करते हैं, देखो अगर आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे, नाउ यू विल नो कि एक छोड़ के यहाँ पे फ्रांस तो ऑलरेडी है और विनोद के इमीडिएट राइट जो आएगा वो पर्सन इंडिया से होना चाहिए. गॉट इट. इट मीन्स देखो 1, 2, 3, 4. ठीक है, 8 पर्सन्स की अरेंजमेंट आपको ऐसे ही बनानी होती है, सारे पर्सन इनसाइड हैं. ठीक है, चलो अब
इफ आई एम गोइंग टू प्लेस ए, सबसे पहले अगर हम ए से स्टार्ट करते हैं, व्हाई वी आर प्लेसिंग ए हेयर, बिकॉज ए से फ्रांस है, फ्रांस से बी भी आपका अटैच हो रखा है ए से, और बी के बाद इंडिया भी अटैच हो रहा है, जिससे मेरी बी की पोजीशन भी फिक्स हो जाएगी। ठीक है, यू कैन जस्ट स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर इन द सर्कल। ठीक है, क्योंकि ये सर्कुलर फिगर है, क्लोज फिगर है, तो कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। Also, you know that Daksh sits second to right of Binod. So second to right of Binod, we will have Daksh also. So आपका दक्ष भी इस साइड को ही आपका होगा। Got it? Now, अब देखो इतनी चीजें आ चुकी है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं ए से। ए के 1 और 2 लेफ्ट की साइड फ्रांस वाला पर्सन है। गॉट। अब ए के दो छोड़कर दो पर्सन छोड़कर बी आपको रखना है, तो 1 and 2 बी कैन बी एट दिस प्लेस and 1 and 2 b can be at this place also. Now we have two places for b. अगर ऐसा होता तो हम यहाँ से केस नहीं स्टार्ट करते, बट देखो कैंसिल आउट हो सकता है। इमीडिएट राइट ऑफ बी वी हैव द पर्सन फ्रॉम इंडिया, सो इमीडिएट राइट ऑफ बी, यहाँ पे फ्रांस ऑलरेडी आ चुका है, सो इंडिया तो नहीं आ सकता, तो इसलिए बी भी नहीं आ सकता। सो बी के लिए एक पोजीशन फिक्स हो चुकी है जो कि ये वाली है, सो बी विल बी एट दिस प्लेस एंड इमीडिएट राइट ऑफ बी वी विल प्लेस इंडिया हेयर। गॉट इट। बी से हमारे पास डी की पोजीशन भी है, सेकंड टू राइट ऑफ बी वी विल प्लेस डी, सो सेकंड टू राइट 1 and 2 डी विल बी एट दिस प्लेस। गॉट इट एवरीवन? चलो आगे देखो क्या होता है। 3 persons sit between the one who belongs to Australia and belongs to China. इस पूरी लाइन का सिंपल मीनिंग ये है, देखो जब भी हमारे पास 8 नंबर ऑफ पर्सन्स होते हैं इन अ सर्कल, सो 3 persons between 2 person का मीनिंग होता है वो दोनों ही पर्सन एक दूसरे के ऑपोजिट बैठे होंगे। जैसे देखो 3 persons between ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना का मीनिंग होगा कि ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो ऑपोजिट होते हैं तो ये चीज ज्यादा हमारे लिए इजी रहेगी यहाँ पे फिक्स करना। अब देखो दोनों ही पोजीशन, इसका मतलब खाली चाहिए, दोनों ऑपोजिट पोजीशंस आपको खाली चाहिए। व्हेनेवर वी हैव 8 पर्सन, सो वी विल हैव 4 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट पर्सन्स, 4 पेयर होते हैं हमारे पास। मतलब देखो एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। अब इसमें आप कैंसिल करो पोजीशन को, दोनों साइड आपको कंट्रीज खाली चाहिए, एक जगह तो है, तो ये वाला तो कैंसिल आउट। धीरे चेक करो यहां से, ये वाला हमारे लिए अभी चेक है, यहां आ सकता है। ये वाला एक साइड फ्रांस है तो ये वाला कैंसिल, ये वाला देखो यहां भी ठीक है। ठीक है, तो आपके पास दोनों साइड ऑपोजिट पर्सन्स आ सकते हैं, मतलब ये वाला एक हमारे पास ऑपोजिट हो चुका है और एक ये वाला ऑपोजिट आपके पास बचा हुआ है। तो इन दोनों में से ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना को अभी भी आप रख सकते हो। तो ये नहीं पता कौन कहाँ आएगा, बट इन दोनों में से एक पोजीशन में ऐसे आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये फिक्स नहीं हुआ तो इसको छोड़ के आगे बढ़ो। विनोद डजंट बिलोंग टू इधर चाइना और ऑस्ट्रेलिया, सो विनोद के लिए आपका चाइना और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही नहीं आना है। अब यहां से कुछ चीजें क्लियर हो गई, अगर यहाँ चाइना भी नहीं आएगा और ऑस्ट्रेलिया भी नहीं आएगा तो इन दोनों में से ये वाली पोजीशन पे ऑपोजिट कैसे बनेगा, क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया यहाँ रखते तो चाइना यहाँ आ जाता, चाइना ऑस्ट्रेलिया यहाँ रखते तो चाइना यहाँ आ जाता, बट इसको दोनों ही कंट्री नहीं चाहिए, सो इट मींस ये वाला जो ऑपोजिट हमारा था वो कैंसिल आउट हो गया। गॉट इट। अब आपको ऑस्ट्रेलिया और चाइना ऐसे ही रखना पड़ेगा, सो इट मींस चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया कैन बी एट दिस प्लेस, चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया कैन बी एट दिस प्लेस। अभी भी फिक्स नहीं हुआ है इन दोनों के बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में अभी फिक्स नहीं हुआ है, बाकी तो ये है कि यही ये वाले जो प्लेस है ये दोनों ही कवर करेंगे, वो हम बाद में भी आराम से देख सकते हैं, अभी के लिए उसकी दिक्कत नहीं है। आगे देखो, फिरोज इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ विनोद बट नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ दक्ष। नाउ यू हैव टू मेक फिरोज एंड विनोद नेबर्स। तो देखो विनोद के 2 नेबर हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, बट वहां पे कहा गया है क्लियरली कि फिरोज जो है वो दक्ष का नेबर नहीं है, सो दक्ष के अगल बगल आप फिरोज को नहीं रख सकते, सो ओनली 1 प्लेस इज लेफ्ट फॉर फिरोज। ये क्लियर हो चुका है। गौतम बिलोंग्स टू इजराइल। नाउ गौतम बिलोंग्स टू इजराइल, जी को आप इजराइल वाला दिखाओगे तो जी कहाँ आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है जी, बट इजराइल नहीं आएगा। जी यहाँ आ सकता है बट इजराइल नहीं आएगा। अब जी यहाँ आ सकता है बट इजराइल अगेन नहीं आएगा, क्योंकि चाइना और ऑस्ट्रेलिया में से एक आना चाहिए, तो इजराइल के लिए एक प्लेस खाली है। इस तरीके से आप फिक्स करते हो साथ साथ। ठीक है, आगे देखो, द वन हु सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ दक्ष बिलोंग्स टू अर्जेंटीना। सेकंड टू लेफ्ट ऑफ दक्ष ऊपर की साइड जाएगा, 1 and 2, अर्जेंटीना विल बी एट दिस प्लेस।
आगे देखिए, अर्जुन इज नॉट फ्रॉम द यूएसए, अर्जुन जो है वो यूएसए से नहीं है, तो भाई यूएसए यहाँ पे नहीं आना चाहिए। अब आप ध्यान पे भी दो कि सारी कंट्रीज हो चुकी हैं यहाँ पे, यहाँ तो चाइना और ऑस्ट्रेलिया में से एक आएगा, यूएसए यहाँ नहीं आएगा, तो यूएसए को एक जगह यही मिल पाएगी बस, क्योंकि और कोई खाली नहीं है, तो यूएसए वी कैन फिक्स हेयर। गॉट इट। अब यूएसए के अलावा जो एक कंट्री यहाँ पे बची होगी आप उसको यहाँ पे रख सकते हो, कौन सी कंट्री है वो अभी नहीं आई है, ठीक है। चलो, अर्जुन इज नॉट फ्रॉम द यूएसए, नीदर गौतम नॉर फिरोज इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ हिमांशु। नाउ गौतम और फिरोज दोनों ही हिमांशु के नेबर नहीं है। अब यहां देखिए, हिमांशु कैन नॉट बी एट दिस प्लेस, हिमांशु कैन नॉट बी एट दिस प्लेस, यहाँ पे नहीं तो कहां पे, सिर्फ इस वाली प्लेस पे बचा है, ये चीज क्लियर है। 2% सिट बिटवीन बिलोंग्स टू यूएसए एंड दक्ष, जो भी यूएसए है और दक्ष है उसके बीच में 2% है, वो हम देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2% सिट बिटवीन चेतन एंड वन हु बिलोंग्स टू चाइना। अब चेतन और चाइना के बीच में कितने लिखे हैं, चाइना और चेतन के बीच में आपके पास कितने परसेंट है, 2% है। ना ही हमारे पास चाइना फिक्स है अभी, ना ही चेतन है, तो साइड में लिख लो, बाद में देख लेंगे, यूज कर लेंगे अभी। 1% इज फ्रॉम कहां से, जर्मनी से। सो जर्मनी से 1% है, सारी कंट्रीज हो चुकी थी, बस जर्मनी के लिए प्लेस बचा था जो कि यहाँ पे होगा। गॉट इट, आई होप नाउ दिस इज क्लियर। नाउ द कंट्रीज आर कंप्लीटली फिक्स्ड, बट चाइना और ऑस्ट्रेलिया का बचा है, इससे फिक्स हो जाएगा। नाउ चाइना, बिटवीन चाइना एंड सी वी हैव 2%, तो सी अभी रखा नहीं है। अब सी के लिए 2 पोजीशन खाली है, क्योंकि ई के लिए भी आपके पास कुछ कंडीशन नहीं है। सो सी कैन बी, इफ सपोज सी इज हेयर, सपोज सी इज हेयर, सो 1 and 2 चाइना यहाँ पे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। सी, इफ सी इज एट दिस प्लेस, 1 and 2 चाइना यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो ये तो सी अगर यहाँ पे आता है तो चाइना शुड बी एट दिस प्लेस, इतना हो चुका है, ठीक है। चलो सी आ सकता है अभी के लिए, तो दूसरी पोजीशन भी चेक करो एक बार। सी, इफ सी इज एट दिस प्लेस, 1 and 2 चाइना के यहाँ आ सकता है, नहीं आ सकता। 1 and 2 चाइना के यहाँ आ सकता है, नहीं आ सकता, तो सी के लिए ये पोजीशन तो गलत हो गई है, इतना क्लियर है। सो सी के लिए जो फिक्स हो चुकी थी ऑलरेडी, दैट विल बी द करेक्ट आंसर, दैट विल बी द करेक्ट पोजीशन फॉर सी। नाउ इफ सी इज एट दिस प्लेस, तो आपको क्या करना था, चाइना कहाँ आएगा, यहां पर आना है। सो चाइना अगर यहाँ पे है तो ऑस्ट्रेलिया ऊपर की साइड आएगा। गॉट इट। सो दिस इज ऑस्ट्रेलिया एंड दिस इज चाइना। इतना क्लियर हो चुका है। नाउ ऑल द कंट्रीज आर फिक्स्ड, नाउ ओनली 1% इज लेफ्ट, विच विल बी, कौन सा होगा इसमें, कार्तिक, ठीक है, कार्तिक विल बी एट दिस प्लेस। गॉट इट। चलिए, okay, let's move on to the question part now. Who among the following sits immediate left of Gautam? देखो immediate left of Gautam कौन है, C है, so answer should be C, मतलब चेतन। Which of the following pair odd one out? odd one देखो, गौतम जर्मनी से है क्या, अभी तो नहीं है। चेतन इजराइल से है, चेतन भी इजराइल से नहीं है। ओके, आगे क्या है, विनोद इंडिया से भी नहीं है, विनोद इंडिया भी नहीं है, और फिरोज यूएसए भी नहीं है। आगे क्या है, हिमांशु ऑस्ट्रेलिया। बट एक चीज आप ध्यान दो, इसमें जो हमने यहाँ पे सारे कॉम्बिनेशन जो बनाए हैं वो कॉम्बिनेशन ऐसे हैं, ध्यान दो, फिरोज यूएसए, सो सॉरी, हिमांशु ऑस्ट्रेलिया, सो हिमांशु ऑस्ट्रेलिया कैसा है, हिमांशु ये रहा, ऑस्ट्रेलिया ये रहा, ठीक है, उसके बगल वाला, ठीक है, राइट साइड में। आगे देखो, विनोद इंडिया, विनोद और इंडिया उसके अगेन राइट साइड वाला, चेतन इजराइल अगेन उसका राइट साइड वाला है, ठीक है, जर्मनी एंड गौतम अगेन उसका राइट साइड वाला है। अब आगे देखो, इसका मीनिंग यहाँ पे फिरोज और यूएसए, जो कि फिरोज इज बिलोंगिंग टू यूएसए हेयर, ये कॉम्बिनेशन फिक्स नहीं चाहिए था हमें, हर बार में कंट्री अलग है और पर्सन अलग है, बट यहाँ पे सेम है, तो दिस इज द ऑड वन, ठीक है। आगे चलिए, हु बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया, दक्ष बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया, यहाँ देखो दक्ष आपका ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता है। Which of one of the following is third to left of Binod? Third to left of Binod देखो, 1, 2 and 3, A, ठीक है, A मतलब जो कि जर्मनी से रहता है, अर्जुन। Who among the following sits third to the right of one who sits opposite to the person who belongs to Australia? देखो बहुत लंबा सा लग रहा है, बट इसको ध्यान से पढ़ो। Who among the following sits third to right of, यहां से है,
किसके थर्ड टू राइट? वन हु सिट्स ऑपोजिट टू ऑस्ट्रेलिया। पहले तो ढूंढो कौन ऑस्ट्रेलिया के ऑपोजिट है और उसके थर्ड राइट ढूंढना है पहले तो। सो ऑस्ट्रेलिया के ऑपोजिट ढूंढेंगे पहले, तो देखो ऑस्ट्रेलिया के ऑपोजिट इज चाइना। दिस पर्सन, वी हैव टू फाइंड आउट द पर्सन थर्ड टू द राइट ऑफ चाइना। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के ऑपोजिट चाइना 1 2 एंड 3, हिमांशु विल बी द आर आंसर। गॉट इट? चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। 10 persons are sitting, ठीक है, 10 persons are sitting in two parallel rows containing 5 persons each in a such a way that there is an equal distance between adjacent persons। अब ये parallel row वाला क्वेश्चन है, ठीक है। In row 1 F G H I and J are seated and all of them are facing south। तो ये ध्यान रख लो कितने कौन लोग फेस कर रहे हैं साउथ की तरफ? F G H I और J। और नॉर्थ की तरफ कौन होगा फिर? ये वाले नॉर्थ है K L M N और O। All of them are facing north। One seat is vacant in each row। अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे न्यू है कि हमारे पास एक सीट वैकेंट है, तो वैकेंट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं आपके पास कई बार, तो प्रैक्टिस जरूर करनी है इस टाइप के क्वेश्चंस की भी, छोड़ना नहीं है, ठीक है। इन द गिवन सीटिंग अरेंजमेंट each member seated in a row faces another member of the other row or a vacant seat। मतलब हर कोई ऊपर नीचे, मतलब जो भी सीटें हैं वो एक सीक्वेंस में है, ठीक है, ऊपर वाली सीट और नीचे वाली सीट एक दूसरे के ऑपोजिट है। ऑल ऑफ देम लाइक डिफरेंट बेवरेजेस ऑल्सो। अब इनका एक और वेरिएबल आपको साथ में अरेंज करना है, उनके फेवरेट्स बेवरेज, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखो, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस इन द नेक्स्ट पेज। N sits थर्ड टू, आपको ये पता है यहां से हमारे पास ऊपर नीचे की तरफ था F G H I J और ऊपर की तरफ है K, कौन कौन है? K, हाँ, K L M N and O। N sits third to right of M and likes Fanta। अब आपको पता है N नीचे की तरफ है, तो आप नीचे की तरफ को ही रखोगे N को, है ना। Only 2 persons sit between L and a vacant seat। यहां से साथ में लिख लो अभी, क्योंकि हमें अभी बाकी चीजें नहीं पता चली। ऊपर एन और एम के बारे में था, नीचे एन के एल के बारे में है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कहीं पे कि क्या कहा गया है? एन सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ एम। अब आपको पता है एम जो है वो नॉर्थ की तरफ ही देखेगा, तो अरेंजमेंट भी साथ में वैसे ही बनाओ, ठीक है। एम थर्ड टू राइट 1 and 2, तो एन विल बी एट दिस प्लेस एंड लाइक फेंटा, सो एन इज लाइकिंग फेंटा ऑल्सो। Only 2 persons sit between L and a vacant seat। तो L और उसके बीच में कितने पर्सन है? 2 पर्सन है वैकेंट के बीच में। L neither likes Pepsi nor thumbs up। so L को क्या नहीं पसंद है? थम्स अप और पेप्सी नहीं पसंद, तो इसको साथ में रख लो। L sits at one of the extreme ends। अब ये चीज क्लियर हो चुकी है। नाउ L is sitting extreme end। अब L जो है वो कौन से एक्सट्रीम एंड पे बैठा है? इधर वाले पे बैठा है, इधर वाले पे बैठा है, वो भी अभी फिक्स नहीं है भाई, ठीक है। तो वी विल यूज दिस अगेन लेटर, ठीक है। अभी हम स्टार्ट तो कर सकते हैं बट स्टिल हम वेट कर रहे हैं। J इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ H। यहां से बना लो, J जो है वो H का इमीडिएट नेबर नहीं है। G लाइक्स लिम्का, तो G को क्या पसंद है? लिम्का। The one who likes thumbs up faces the one who like fruity। थम्स अप वाला पर्सन फ्रूटी को लाइक फेस करता है, ठीक है। चलो, थम्स अप सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ एन ऑल्सो, ये भी है। द वन हु लाइक्स थम्स अप फेसेस द वन हु लाइक्स फ्रूटी। तो थम्स अप वाला जो पर्सन है फेसेस फ्रूटी, ठीक है। द वन हु लाइक्स थम्स अप थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एन। एन आपको पता है नीचे के साइड होगा, तो एन अगर यहाँ होगा तो 1 and 2 पे आपका कौन होगा? थम्स अप होगा। सिंपल है। अब इस फिगर को देख के एक चीज क्लियर हो सकती है, देखो n के 1 और 2 छोड़ के इधर की साइड m है और n के 1 और 2 छोड़ के इधर की साइड कौन है? थम्स अप है। कौन है यहाँ पे? थम्स अप, ठीक है। एक चीज फिक्स हो सकती है, इट मींस थम्स अप और कोई नहीं, m ही है, ये चीज क्लियर है। तो ये हमारा यहाँ से इतना तो मिल गया हमको, ठीक है। आगे देखो, H is not an immediate neighbor of I also। so यहाँ पे H जो है वो I का भी नेबर नहीं है। O neither like Pepsi nor thumbs up and nor faces a vacant seat। अब जो O है वो पेप्सी भी पसंद नहीं करता, ठीक है, नॉर थम्स अप, क्या लिखा है? नॉर 7 अप, ठीक है। पेप्सी भी नहीं है, 7 अप नहीं है
और वैकेंट सीट को भी फेस नहीं करेगा, ये चीज ध्यान में रखना, आप लिख सकते हो इसको भी, ठीक है, वैकेंट सीट को फेस नहीं करेगा। नीदर एन नॉर एम सिट एट एन एक्सट्रीम एंड। अब यहाँ से एन और एम के बारे में बहुत और चीज मिल चुकी है कि ना ही एम और ना ही एन जो है वो एक्सट्रीम एंड पे बैठे हैं, तो ये चीज यहाँ से क्लियर हो चुकी है कि दोनों में से एक्सट्रीम पे कोई नहीं है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर अरेंजमेंट नाउ, क्योंकि हमें अब कुछ चीजें मिल चुकी हैं। ओ यहाँ से वैकेंट को भी फेस नहीं कर रहा है, ठीक है, ये हमें पता है। अब आगे देखो, ठीक है, इसको ऊपर लिख लेते हैं। चलो, छह सीटें हैं हमारे पास, क्योंकि एक उनमें से वैकेंट है, भले ही हमारे पास 5% नीचे होंगे, और 5% हमारे पास कहाँ है, ऊपर की साइड है, ठीक है, 6 सीट्स ऊपर की साइड होंगी। अब एन और एम जो हैं दोनों ही एक्सट्रीम पे नहीं बैठे हैं, बट यू नो देयर पोजीशन, यू नो देयर स्ट्रक्चर। सो एन अगर यहाँ पे, क्योंकि एन यहाँ नहीं आ सकता, लेट्स स्टार्ट विद मेकिंग एन एट दिस प्लेस, ठीक है। एन अगर यहाँ पे होता है, सो 1 2 और एम यहाँ पे होना चाहिए, और उसके अलावा आप कहीं और रख नहीं सकते, इसीलिए हमने अब जाके स्टार्ट किया। आई होप आप समझ पाओगे। देखो एन यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि एन एक्सट्रीम पे नहीं है, एम भी एक्सट्रीम पे नहीं है, तो एक यही पोजीशन फिक्स हो चुकी है इन दोनों की। एन यहाँ पे है, एन की इधर की साइड थम्स अप आपको रखना था, तो थम्स अप आपका एम ही था, ये हमने अभी अभी लॉजिकली नोटिस किया था इससे, ठीक है। आगे देखो, थम्स अप किसको फेस कर रहा है, फ्रूटी वाले पर्सन को फेस कर रहा है, तो फ्रूटी विल बी एट दिस प्लेस, गॉट इट। आगे देखो, ये दोनों क्लियर हो चुके हैं हमारे, ठीक है। आगे देखिएंगे यहाँ पे से ये वाला भी हो गया है। एन लाइक्स फेंटा, एन जो है वो फेंटा पसंद करता है, फेंटा विल बी एट दिस प्लेस, ओके, ये भी हो गया। एल आपका नीचे ही चाहिए, एल हमारा पास अभी नहीं है, एल और दो जो हैं वैकेंट के बीच में है। सो अगर एल यहाँ पे आता है 1 और 2, वैकेंट विल बी एट दिस प्लेस, 1 एल विल बी एट दिस प्लेस, तो वैकेंट विल बी एट दिस प्लेस। अभी इसके लिए क्लियर कुछ नहीं है, ठीक है, सो वी विल बी यूजिंग दिस लेटर, ओके। आगे देखो, आई फेसेस एम, यहां से एक चीज आ गई कि आई इज फेसिंग एम, सो आई विल बी एट दिस प्लेस, आई आपका कहां पे आ गया, यहां पर आ गया, गॉट इट। अब आगे देखो भाई, द वैकेंट सीट्स आर नॉट ऑपोजिट टू ईच अदर। अब वैकेंट जो सीट है, ये आप ध्यान रखना कि वैकेंट सीट्स भी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं आनी चाहिए। Two seats between H and G, who sits third to right of the one who likes Maja। अब इसको ध्यान से सुनो इस लाइन को, there are two seats between H and G, who sits third to right of one who likes Maja। अब ये ध्यान दो कि G जो है वो ऊपर की साइड है, माजा के राइट साइड में आप जी को कैसे बिठाओगे, जब माजा तो है वो, देखो आपको पता है माजा साउथ फेस कर रहा है, ठीक है, तो 1 और 2 राइट साइड इसका यही होगा। थर्ड पोजीशन पे जी ऐसे ही बैठ सकता है, 1 और 2 तीसरे पोजीशन पे, गॉट इट। अब देखो क्या कहा गया है कि 1 और 2 पे आपका जी बैठा है, पर आपको ये पता है कि जी और एच के बीच में 2 लोग हैं, या फिर कहो 2 सीट्स हैं। क्या है, 2 सीट्स कही गई हैं, 2 सीट्स मतलब 2 ही सीट फिक्स हैं। अब यहां से एक चीज देखो, 2 सीट मतलब 1 और 2, अगर आप एच इस साइड बनाते हो, इस डायरेक्शन में बनाते हो, नाउ काउंट द अरेंजमेंट हेयर, 1 2 3 4 5 6 7 आपकी अरेंजमेंट बन रही है, बट 7 की अरेंजमेंट नहीं चाहिए, हमें 6 सीट्स चाहिए थी, 7 सीट्स आ रही है। इट मीन्स इट क्लियरली सेज दैट एच इस साइड नहीं आएगा, एच आपका इधर की साइड ही आएगा, 2 छोड़कर। ये चीज क्लियर है, इससे भी लॉजिकली डिराइव हो गया कि एच जो है वो माजा है, ये क्लियर है। सो नाउ wherever we are going to place H, G and माजा, तो आपको सिंपल ऐसे ही रखना है, G यहाँ पे रखोगे तो 1 और 2 माजा यहाँ आएगा, G यहाँ रखोगे तो 1 और 2 माजा वहां आएगा। तो अभी आपके पास दो दो पोजीशन है G और माजा के लिए, तो सब तक इसको छोड़ के रखो, ठीक है। The one who likes एपी faces the one who likes फेंटा। एपी जो है वो फेंटा को फेस करता है, हमको पता है फेंटा कौन है, तो एपी ये वाला पर्सन होगा ऊपर, ठीक है। चलो भाई, वन हु लाइक स्प्राइट
एंड फ्रूटी सिट्स एडजेसेंट टू ईच अदर। फ्रूटी है कि यहाँ पे है। फ्रूटी और स्प्राइट एक दूसरे के अगल बगल हैं, तो स्प्राइट इन दोनों में से एक जगह आ सकता है, तो फ्रूटी यहाँ पे लिख लो तब तक, और स्प्राइट उसके बगल में चाहिए हमें, तो इसको हमने राइट डाउन कर लिया। वी विल यूज दिस कंडीशन लेटर अगेन, ठीक है। द वैकेंट सीट ऑफ रो 1 इज नॉट एडजेसेंट टू आई। जो भी वैकेंट सीट है रो 1 की, इट विल नॉट एडजेसेंट टू आई। तो आई के बगल में नहीं होना चाहिए वैकेंट, तो इधर इसका मतलब ये भी वैकेंट नहीं है, ये भी वैकेंट नहीं है, ये फिल हो रखे हैं। तो अब ये भी वैकेंट नहीं है, तो इन दोनों में से एक सीट आपको वैकेंट चाहिए है। ये चीज क्लियर है। अब आगे देखो, द vacant seat of row 1 is not opposite to n and it is not at any of the extreme end। यहां से बहुत चीजें कही गई है वैकेंट सीट के बारे में। देखो रो 1 की वैकेंट सीट के बारे में यहां से बहुत इंफॉर्मेशन मिल गई। वैकेंट सीट ऑफ रो 1 नॉट एडजेसेंट टू आई, इट मींस, अब देखो ध्यान से, वैकेंट यहां पे नहीं आ सकता, यहां पे नहीं आ सकता, ठीक है। वैकेंट आपका एक्सट्रीम एंड पे भी नहीं आ सकता, यही बोला गया है कि एक्सट्रीम पे नहीं चाहिए, और वैकेंट आपका एन के ऑपोजिट भी नहीं आ सकता, वैसे भी ऑलरेडी वहां पे एपी हो चुका है। सो वैकेंट यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, और ऑलरेडी यहाँ पे फ्रूट्स हो चुके हैं, सॉरी ड्रिंक्स हो चुकी हैं, तो यहाँ पे तो वैकेंट नहीं होगा। इट मींस वैकेंट सीट विल बी एट दिस प्लेस ऑफ द फर्स्ट रो। ये चीज क्लियर है। फर्स्ट रो ये थी और ये सेकंड रो थी। गॉट इट। चलो, सो ये हमारा वैकेंट हो गया। अब वैकेंट शुड नॉट बी ऑपोजिट टू ईच अदर, इट मींस वैकेंट इस वाले प्लेस का वैकेंट यहां नहीं आ सकता, ठीक है। चलो, यहाँ पे वैकेंट नहीं आ सकता, इतना तो क्लियर हो चुका है हमें। अगर यहाँ पे वैकेंट नहीं है, ठीक है, तो जी एंड माजा कैन नॉट बी एट दिस प्लेस। हमने क्या कहा था, जी अगर यहाँ पे आता है तो 1 and 2 माजा विल बी एट दिस प्लेस, तो ये तो फिक्स नहीं हो पाएगा। जी अगर यहाँ पे आता है तो 1 and 2 माजा विल बी एट दिस प्लेस नाउ, और ये चीज हमारी क्या हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है। सो नाउ यू आर गोइंग टू प्लेस माजा एट दिस प्लेस, और माजा कौन है, एच ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे देखिए, चलो यहां से हमारी कंडीशंस खत्म हो गई। अब हमने जितना यहाँ पे लिखा है उसको ही यूज करते हैं, ओके। अब देखो वैकेंट सीट यहाँ पे नहीं आ सकता, तो आपका एक चीज तो क्लियर हो चुकी है, एल कैन नॉट बी एट दिस प्लेस बिकॉज एल और वैकेंट के बीच में दो सीट्स भी हैं, ठीक है, 2 पर्सन है, 2 सीट है, ये चीज देखो एक बार फिक्स करके हो। एल सीट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, ठीक है, और ओनली 2 पर्सन, यहाँ पे 2 पर्सन रहते हैं उसके बीच में। तो अगर एल यहाँ आता है, ठीक है, तो 1 and 2 वैकेंट आपका यहाँ पे आ जाएगा, जो कि गलत है, ठीक है। सो एल हम यहाँ नहीं रख सकते। एल अगर यहाँ आता है तो 1 and 2 वैकेंट यहाँ पे आएगा। एल अगर यहाँ आता है तो 1 and 2 वैकेंट यहाँ आ जाएगा, ये भी अभी ठीक है। तो एल के लिए भी पोजीशन फिक्स नहीं हो रखी है, इसको छोड़ो, ठीक है। आगे क्या हम देख सकते हैं, जी लाइक्स लिम्का, तो लिम्का यहाँ पे लिख लो, ठीक है। और ओ जो है वो ऑपोजिट को, वैकेंट को भी फेस नहीं करता है, ये भी ठीक है भाई। यहाँ पे फ्रूटी और स्प्राइट नेबर्स हैं, तो यहाँ पे एक नेबर लिम्का आ गया, दूसरा नेबर स्प्राइट हो जाएगा, ये चीज क्लियर है। नाउ ऑल द ड्रिंक्स आर फिल्ड इन द रो 1। रो 2 में देखो सारी ड्रिंक्स नहीं फिल हुई हैं। रो 2 में देखो, ओ डज नॉट लाइक पेप्सी एंड 7 अप ऑल्सो, एल डज नॉट लाइक 7 अप, सॉरी थम्स अप एंड पेप्सी, पेप्सी ये दोनों ही पसंद नहीं करते, और हमको पता है कि यहाँ पे हमको एल को भी रखना है, ओ को भी रखना है, और अभी के को भी रखना है, ठीक है। अब ध्यान दो एक चीज, ऊपर की तो ड्रिंक फिक्स हो चुकी है, तो जितनी ड्रिंक हमें नहीं फिक्स करनी है वो नीचे ही फिक्स करनी है, ये चीज तो क्लियर है ना। अब एल और ओ दोनों ही पेप्सी पसंद नहीं करते। देखो ओ के लिए पेप्सी मना है, एल के लिए पेप्सी मना है, तो पेप्सी तीसरा पर्सन लाइक करेगा फिर, ये तो चीज क्लियर है भाई। तो इट मींस इतना तो क्लियर हो चुका है यहां से कि जो के है आपका, के लाइक्स पेप्सी, ठीक है। अब एक और चीज देखो, 7 अप बचा है अभी हमारा फिक्स करने के लिए हमें हमारे पास, तो ओ अगर 7 अप लाइक नहीं करता तो एल को 7 अप लाइक कर लेना चाहिए फिर, है ना। और अब ओ के लिए आपकी कौन सी ड्रिंक इसमें से रह गई है हमारे पास, जो देखो ओ शुड लाइक, एक ड्रिंक कौन सी रह गई है, यहां से हम पढ़ते हैं अपनी इंस्ट्रक्शन से। देखो माजा फ्रूटी एप्पी हो चुका, लिम्का हो गया है, माजा 7 अप पेप्सी फैंटा थम्स अप कोका कोला। सो कोका कोला नहीं हुआ है तो ओ विल लाइक कोका कोला, इतना तो हमने यहां से सीख लिया। गॉट इट। सो यहां से हमारे पास के एल एंड ओ का हमारे पास ड्रिंक्स आ चुकी हैं क्लियरली, ठीक है।
अब यहाँ से देखो हमारे पास कुछ इसमें से और कुछ हमने फिक्स नहीं किया है, ये तो हो गया है। सो ओ कैन नॉट बी एट दिस प्लेस, ठीक है, ओ यहाँ पे नहीं आ सकता, और ओ आपका यहाँ आ सकता है, ओ अभी यहाँ आ सकता है, ओ अभी यहाँ आ सकता है, आपके पास और जगह भी है। फ्रूटी स्प्राइट हो गया, जे और एच की बारी है। जे कैन बी एट दिस प्लेस, बट जे आपका वैकेंट, जे जो है वो एच के बगल बगल नहीं होगा, जे जो है वो एच का नेबर नहीं है। जे कैन नॉट बी एट दिस प्लेस, यहाँ तो वैकेंट है ऑलरेडी, मतलब यहाँ तो कोई पर्सन बैठा ही नहीं है, ये वैकेंट है, ठीक है, ये क्या है आपका वैकेंट है। सो इट मीन्स ये हो गया खत्म, तो जे को आपको यहाँ रखना पड़ेगा, राइट। नाउ जे आई जी हो चुका है, एफ विल बी एट दिस प्लेस, ओनली एफ ही बचा था ऊपर वाली रो का। तो यहाँ पे तो हो चुकी है चीजें फिक्स। अब नीचे देखते हैं क्या हमको रह गया है फिक्स करना, इसकी हेल्प से हम क्या क्या और निकाल सकते हैं यहाँ पे से। देखो एल और वैकेंट के बीच में 2 पर्सन भी है हमारे पास, ये भी देखो। अभी वैकेंट के बारे में क्या क्या बोला गया है और कुछ है यहाँ पे। L sits at what of, अच्छा ये हमारा रह गया था, ये हमने यूज नहीं, ये हमने लिखा नहीं था। L sits at one of the extreme ends, L जो है वो एक एक्सट्रीम एंड पे बना है, तो इजीली वी कैन प्लेस L here and L here, 2 पोजीशन पे L हम रख सकते हैं। अब देखो L अगर आप यहाँ पे रखते हो, सो 1 and 2 वैकेंट प्लेस यहाँ पे होना पड़ेगा, बट ये ऑपोजिट नहीं हो सकता पहली वाली वैकेंट के, वो ऑलरेडी फिक्स है तो उसको नहीं छेड़ना है। तो L कैन नॉट बी एट दिस प्लेस, ओनली L के लिए एक ही प्लेस बच गया जो कि ये है। नाउ गॉट इट। सो आई होप आपको ये वाला क्लियर हो गया होगा। एल अगर यहाँ पे हो चुका है एक बार, तो 1 and 2 वैकेंट प्लेस आपकी यहाँ पे हो चुकी है। अब नाउ दिस इज वैकेंट, ये क्लियर है। अब के और ओ का बचा है। ओ ऑलरेडी हमने यहाँ पे मना कर दिया था क्योंकि वो वैकेंट के ऑपोजिट नहीं था, तो ओ विल बी एट दिस प्लेस, के विल बी एट दिस प्लेस। ओ लाइक्स कोका कोला, के हमने यहाँ पे कर दिया था पेप्सी, और यहाँ पे इसका हो गया था, क्या था ये, 7 अप, ठीक है। सो आई होप नाउ यू गॉट द कंप्लीट आंसर हेयर। क्या किया हमने, बहुत आराम से एक एक कंडीशन को मिक्स करके यूज किया है हमने, ठीक है। सो दिस वाज आवर आंसर। देखो ये एक में ही बन गया, ज्यादा की दिक्कत नहीं पड़ी, बस आपको ध्यान देना है। देखो जैसे हमने जी और अमाजा को एकदम से जैसे हमने नोट डाउन किया, तो साथ में हमने उनकी जो पोजीशन थी ना वो फिक्स करके डाला, और जैसे हमको पता था कि हमने ऐसे फिक्स किया ना, तो हम उठा के सीधे सीधे इसको यहाँ पे डाल देंगे विदाउट एनी चेंज। तो हम जब पैरेलल रो करते हैं तो आप फिक्स साथ में कंडीशन को वैसे ही करें। अगर साउथ वाले पर्सन है, मतलब ऊपर वाली रो के पर्सन है, तो आप क्या करो, उनको वैसे ही अरेंज करो कि जिससे आप बाद में उनको यूज करोगे तो डायरेक्ट यहाँ पे रख दोगे, ठीक है। ऐसे जैसे हमने एम और एन का किया था, तो हमने ये निकाल लिया था वहां से कि थम्स अप इज माजा, सॉरी थम्स अप इज एम, ये हमने कर लिया था। तो वहां से बहुत चीजों की हेल्प हुई हमें, राइट। सो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आपको ज्यादा जो बहुत अच्छे से हमने यूज किए ये राउट ऐसे लिख लिख कर, जिससे हम बहुत सारी कंडीशन को एक साथ मिक्स कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि विजिबल एकदम से होता है। अब देखो इतनी लाइन का हमने छोटे छोटे पॉइंट्स में हमने लिखे हुए कीवर्ड्स पे लिख दिया जो कि यूजफुल रहे, राइट। सो यू कैन ऑल्सो यूज दिस टाइप ऑफ कीवर्ड्स, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट। Who sits second to right of the one who faces vacant seat of row 2? तो पहले देखो who faces the vacant seat of row 2, who sits second to right of the one who faces the vacant seat of row 2। पहले तो row 2 के vacant seat को जो फेस करता है उसकी बारे की बात हो रही है, और उसके सेकेंड टू राइट में आपको ढूंढना है। तो सेकेंड रो के वैकेंट को फेस करने वाला जी है, जी का राइट साइड किधर होगा, इधर की साइड होगा, तो 1 and 2 विल बी द आंसर जे। तो जे क्या लाइक करता है इसमें, स्प्राइट, सो 1 who likes sprite will be your answer, got it। which of the following statement is true regarding k? k sits second to right of o, देखो k sits second to right of o, नहीं भाई। k is an immediate neighbor of n, k क्या immediate neighbor है n का, yes ये तो ठीक है भाई, तो ये ठीक है, तो बाकी we don't have to check। which of the following बेवरेज डज ओ लाइक, ओ क्या लाइक करता है, हमने निकाला था ओ लाइक्स कोका कोला, है ना। आगे देखते हैं, इफ जे इज रिलेटेड टू द वैकेंट सीट, क्या कहा गया है, इफ जे इज रिलेटेड टू द वैकेंट सीट ऑफ रो 1 इन द सेम वे एज ओ इज रिलेटेड टू के। पहले देखो कैसे रिलेट करता है, इफ जे इज रिलेटेड टू द वैकेंट सीट ऑफ रो 1, तो मतलब 1 और 2 पर्सन छोड़ के की बात हो रही है, और आगे ओ रिलेटेड टू के 1 और 2 पर्सन छोड़ के बात हो रही है, यही चीज है, मतलब 2 पर्सन छोड़ने के बाद। देन इन द फॉलोइंग द सेम पैटर्न द
वैकेंट सीट ऑफ रो 2 इज रिलेटेड टू हु अमंग द फॉलोइंग। तो रो 2 की वैकेंट सीट किससे रिलेट करेगी? रो 2 की वैकेंट ये है तो 1 और 2 छोड़कर एल से रिलेट करेगी। क्या करेगी? 1 और 2 छोड़कर एल से रिलेट करेगी। सो आंसर शुड बी एल एट दिस प्लेस। गॉट इट? Who sits diagonally opposite to the one who likes 7 Up? So who sits diagonally opposite? Diagonally opposite जब भी पैरेलल रो का क्वेश्चन आता है, diagonally opposite का मतलब होता है ये जो ऐसे पर्सन होंगे जो एक्सट्रीम एंड्स पे बैठते हैं, these persons are diagonally opposite to each other. ठीक है? Who likes 7 Up? 7 Up के diagonally opposite देखिए कहाँ गया 7 Up, ये रहा, इसका diagonally opposite कौन है? J. सो आंसर शुड बी जे और वन हु लाइक्स स्प्राइट। सो यहाँ पे कुछ कहीं आपको जे भी नहीं दिख रहा और स्प्राइट भी नहीं दिख रहा है। सो आप फाइंड करो कहाँ पे आपका आंसर आएगा। वन हु सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एपी, तो एपी तो ऊपर की साइड है, दैट इज नॉट करेक्ट। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एपी, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एपी तो है नहीं यहाँ पे। देखो आंसर जे और स्प्राइट जे के हिसाब से चाहिए। वन हु फेसेस वैकेंट सीट ऑफ रो 2 ये भी गलत है। वन हु लाइक्स माजा नहीं, जे तो स्प्राइट लाइक करता है। वन हु फेसेस द पर्सन हु लाइक्स कोका कोला, तो कोका कोला को फेस करने वाला पर्सन ये है। दैट्स आवर आंसर, दैट्स आवर आंसर। ठीक है, डी विल बी द करेक्ट आंसर है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट आपको जे और स्प्राइट मेंशन होता, ये थोड़ा इनडायरेक्टली आपको ऑप्शंस मेंशन थे, तो इस टाइप से भी कभी क्वेश्चन आया, मतलब ऑप्शंस आए हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, so this was our last question of today's session. I hope you like today's session and also आपने starting से लेकर end तक वीडियो को देखा होगा और साथ साथ प्रैक्टिस भी की होगी। Now you can just पॉज द वीडियो, ठीक है, पॉज करो वीडियो को और साथ में एक बार खुद से सॉल्व भी करो। ओके, और टाइमर के साथ सॉल्व करो, देखो आप कितने टाइम में और किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, और एक अप्रोच क्रिएट करो और एक मतलब एक स्ट्रेटेजी बनाओ खुद की जिससे आप क्वेश्चंस को अप्रोच करते हो। राइट, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद आवर पार्ट 2 जिसमें हम और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।